हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम इन द लॉस्ट लैंड्स मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत एक तबाह हो चुकी दुनिया से होती है, जहां पता चलता है कि एक विशाल मेट्रॉइड यानी उल्कापिंड इस विनाश का कारण है। ये जमीन से टकराता है और सब कुछ तहस-नहस कर देता है। अब जो बचा है वो है एक छोटा शहर और कुछ जीवित लोग। ये सभी लोग पेट्रियार्क नाम के एक पुजारी के नेतृत्व में एक चर्च के अनुयायी हैं। यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं और सभी को हर हाल में इनका पालन करना पड़ता है। इस शहर में ग्रे नाम की एक जादूगरनी यानी डायन भी है, जो सबकी इच्छाएं पूरी करती है। चर्च के सदस्यों को डर है कि लोग भागकर ग्रे के साथ शामिल हो सकते हैं और एक नया समुदाय बना सकते हैं। पेट्रियार्क अपने एनफोर्सर को ग्रे को मृत्यु दंड देने का आदेश देता है। एनफोर्सर सबके सामने ग्रे को फांसी पर लटका देता है और उसके पैरों के नीचे से पटरा हटा देता है। जैसे ही एनफोर्सर जाने लगता है, ग्रे अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके एक सैनिक को सम्मोहित कर लेती है। वो उसे ऐसा दृश्य दिखाती है जैसे उसे फांसी दी जा रही हो। खुद को बचाने के चक्कर में वो सैनिक अपनी ही रस्सी पर गोली चला देता है, लेकिन वास्तव में गोली कहीं और चलती है और ग्रे फांसी से मुक्त हो जाती है। ग्रे फिर एक भ्रम पैदा करती है जिसमें वो सैनिक की ओर बढ़ती दिखती है। वो ग्रे को मारने के लिए गोली चलाता है, लेकिन पता चलता है कि गोली असल में उसके अपने ही साथी को लगी है। हंगामा सुनकर एनफोर्सर पहले उस सैनिक का पीछा करता है और उसे मार डालता है, जो ग्रे के वश में था। इसके बाद वे हर जगह ग्रे की तलाश करते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। वो पास ही में छिपी थी। फिर वो एनफोर्सर के सभी सैनिकों को एक एक करके मार डालती है। जब वो एनफोर्सर की गर्दन पर चाकू रखती है तो वो कहता है, मुझे मार डालो, लेकिन ग्रे उसे नहीं मारती, बल्कि उसे लटका हुआ छोड़कर चली जाती है। अगला दृश्य बॉयज का है, जो एक सुरंग के पास से गुजर रहा था। तभी कुछ डाकू उस पर हमला कर देते हैं। एक डाकू उसके घोड़े से उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है। अचानक एक दो मुंह वाला सांप डाकू पर हमला कर उसे काट लेता है। इसके बाद बॉयज बाकी बचे लोगों को लेकर भाग निकलता है। वो डाकुओं से लड़ता है, अपनी कुशलता से कुछ को मार देता है और दूसरों को अपनी बंदूक से मारकर वहां से निकल जाता है। इस सब से हमें पता चलता है कि बॉयज कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक दानव शिकारी और बेहद कुशल विशेषज्ञ है। हमें फिर से ग्रे को दिखाया गया है, जिससे रानी और उसका खास आदमी मिलने आए हैं। रानी चाहती थी कि ग्रे उसे शेप शिफ्टर की शक्ति दे। ग्रे इसके लिए बड़ी कीमत मांगती है और कहती है, आने वाली पूर्णिमा तक, जिसमें सिर्फ 6 दिन बचे हैं, मैं ये काम तुम्हारे लिए कर दूंगी। वे दोनों चले जाते हैं। कुछ देर बाद रानी का खास आदमी वापस आता है और ग्रे से रानी का काम न करने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि रानी जो कर रही है वो गलत है। हैरानी की बात यह है कि ग्रे उसकी सलाह मान लेती है। हालांकि वो उसकी बात नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन वो कर्ज में डूबी थी और शराब की लत के कारण किसी की इच्छा को ठुकरा नहीं पाती थी, इसलिए वो इस आदमी की इच्छा भी मान लेती है। अब कहानी में मोड़ आता है। ग्रे इन दो विपरीत इच्छाओं को कैसे संभालेगी? वो अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस शेप शिफ्टर की तलाश करती है, जिसे मारने की उसे जरूरत है। वो अपने मन में देखती है कि कई लोग शेप शिफ्टर का शिकार करने आए थे, लेकिन वे सब खुद उसका शिकार बन गए। उन सब को मारने के बाद शेप शिफ्टर जोर से दहाड़ता है और डर के मारे ग्रे का मंत्र टूट जाता है। अगला दृश्य रानी से संबंधित है, जो उस समय राजा के साथ थी। पहली बार हम राजा को देखते हैं, जो बहुत बीमार और बिस्तर पर है। ग्रे बॉयज से मिलने आती है, क्योंकि बॉयज वहां का सबसे अच्छा शिकारी था और ग्रे को अपना मिशन पूरा करने के लिए उसके जैसे किसी की जरूरत थी। शेप शिफ्टर को मारने के बदले में वो उसे अच्छी रकम देती है। ग्रे बॉयज के साथ द लॉस्ट लायन जाना चाहती थी, जहां शेप शिफ्टर की गुफा है। दरअसल केवल वहीं शेप शिफ्टर को मारा जा सकता है और उसकी शक्तियां हासिल की जा सकती हैं। बॉयज ग्रे को चेतावनी देता है कि ये यात्रा लंबी और खतरनाक हो सकती है, जिसमें राक्षसों और टूटे रास्तों का सामना करना पड़ेगा। ग्रे हर मुश्किल के लिए तैयार है। चर्च के सदस्य, जो अभी भी ग्रे का पीछा कर रहे हैं, उसे खोजने के लिए एक बार पर हमला करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाते, दोनों वहां से भाग निकलते हैं। हमें पता चलता है कि पेट्रियार्क को सूचना मिली थी कि रानी गुपचुप तरीके से ग्रे से मिलने आई थी। इससे पेट्रियार्क डर जाता है कि रानी ग्रे के साथ मिलकर चर्च के खिलाफ साजिश रच सकती है। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, वो एनफोर्सर को ग्रे को पकड़ने का आदेश देता है। एनफोर्सर अपने सैनिकों के साथ ग्रे और बॉयज का पीछा करता है। वे एक शहर में पहुंचते हैं और बॉयज के एक दोस्त के घर रुकते हैं। उनकी बातचीत से बॉयज के अतीत का पता चलता है कि वो इतना बड़ा शिकारी कैसे बना।
बचपन में लॉस एंजलिस में उसकी आंखों के सामने उसके माता-पिता की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद जीवित रहने के लिए वो खुद एक दानव से शिकारी बन गया। युद्ध के बाद वे अंततः उस शहर में पहुंचे जहां आज लोग रहते हैं। अगले दिन वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से केबल बस के जरिए आगे का रास्ता मिलता है। उन्हें इसे पार करना था, लेकिन जब वे ऊपर पहुंचते हैं तो उनका सामना एनफोर्सर और उसके सैनिकों से होता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बॉयज एक बेहतरीन योद्धा था और ग्रे अपनी जादुई शक्तियों से लड़ रही थी। उसने सबको सम्मोहित कर दिया, जबकि बॉयज ने बंदूक और चाकू से उन्हें मार गिराया। मौका मिलते ही दोनों केबल बस में कूद जाते हैं, लेकिन कई सैनिक उनके पीछे आ जाते हैं। ग्रे बस के ऊपर से सैनिकों पर गोलियां चलाती है, जबकि बॉयज बस के अंदर उनसे लड़ता है। जब एनफोर्सर देखता है कि वे पकड़ में नहीं आ रहे, तो वो बस की केबल काटने का आदेश देता है। केबल टूटते ही बस असंतुलित होकर गिरने लगती है, लेकिन वो एक चट्टान के सहारे अटक जाती है। ग्रे अपने चाकू की मदद से बस के ऊपर कूदती है। जब बॉयज फिसलती चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तब दूसरी केबल भी कट जाती है, जिससे उनका सहारा खत्म हो जाता है। अपने चाकुओं का इस्तेमाल कर वे अंततः चट्टान पर चढ़ने में सफल होते हैं। ये देखकर एनफोर्सर अपनी स्नाइपर निकालता है, लेकिन ग्रे स्नाइपर के लेंस के जरिए फिर से एनफोर्सर को सम्मोहित कर देती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वे चले गए हैं। इस तरह दोनों वहां से बच निकलते हैं। लड़ाई के दौरान बॉयज को गोली लग जाती है। वो खुद गोली निकालता है और ग्रे उसके घाव पर पट्टी बांधती है। अगले दृश्य में रानी को दिखाया गया है, जिसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। अब उसके पास उत्तराधिकारी है, इसलिए उसे राजा की जरूरत नहीं है। वो तुरंत राजा की हत्या कर देती है और झूठ बोलती है कि बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। इधर ग्रे और बॉयज एक ऐसे शहर में पहुंचते हैं जहां कई राक्षस उनका पीछा कर रहे हैं। इससे पहले कि वे हमला करते, बॉयज अपने चारों ओर तेल छिड़ककर आग लगा देता है। उसे पता था कि ये जीव आग से डरते हैं, लेकिन ये राक्षस उम्मीद से ज्यादा समझदार थे। वे जमीन के नीचे से निकलकर आग बुझाने लगते हैं और करीब आते हैं। बॉयज उन्हें मारना शुरू करता है। इन दो इंसानों को इतने राक्षसों से लड़ते देख राक्षसों का नेता प्रकट होता है। उसे देखते ही ग्रे उसे सम्मोहित कर देती है और सभी जीवों को दूर जाने का आदेश देती है। फिर मौका पाकर वो आग जलाती है और सभी राक्षस उसमें भस्म हो जाते हैं। बॉयज पूछता है, मुझे आग की गर्मी महसूस नहीं हुई, तुमने वो आग कैसे जलाई? ग्रे सच बताती है, मैंने वास्तव में कोई आग नहीं जलाई थी। मैंने बस उन राक्षसों को एक भ्रम यानी माया दिखाया था। वे अपने डर के कारण मर गए। अगला शहर लॉसलैंड बस कुछ ही दूर था। बॉयज उसे फिर रोकता है और कहता है कि आगे बढ़ना जानलेवा हो सकता है। जब वे पुल पार कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एनफोर्सर अपनी सेना के साथ पीछे आ रहा है। पुल आगे से टूटा हुआ था। ग्रे एक तरकीब लगाती है। वो पुल पर तेजी से दौड़ती है और एनफोर्सर उसे कुचलने के लिए ट्रेन की गति बढ़ा देता है। एनफोर्सर को बहुत देर से पता चलता है कि पुल टूटा है और वे ब्रेक नहीं लगा पाते। पुल के अंत में पहुंचकर ग्रे छलांग लगाती है और नीचे लटक जाती है। एनफोर्सर उसे पकड़कर उसकी जान बचाता है। एनफोर्सर और उसके साथी मारे जाते हैं। जब पेट्रियार्क को पता चलता है कि उसके सभी साथी मारे गए हैं, तो वो डर जाता है कि रानी ग्रे के साथ मिलकर उसकी सत्ता छीन सकती है। वो अफवाह फैलाता है कि रानी और ग्रे इस जगह को तबाह करना चाहती हैं। ये जानकर रानी अपने खास आदमी का उपयोग करने का फैसला करती है। उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाकर वो पेट्रियार्क और उसके साथियों को मरवा देती है। अब वे उस जगह पहुंचते हैं जहां शेप शिफ्टर रहता था। पूर्णिमा होने वाली थी। ग्रे ने देखा कि वहां कई महिलाओं की खोपड़ियां रखी हैं। बॉयज बताता है कि ये उन लोगों की हैं जो शेप शिफ्टर का शिकार करने आए थे। ग्रे अचानक बॉयज को एक बड़ा रहस्य बताती है। मुझे पता है कि तुम ही शेप शिफ्टर हो। मैंने अपने जादू से ये जान लिया था और तुम्हें इसीलिए काम पर रखा क्योंकि तुम ही मुझे यहाँ तक सुरक्षित ला सकते थे। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद तुम्हारी शक्तियों को छीनने के लिए तुम्हें तुम्हारी ही जगह पर मारना था। चांद निकलते ही बॉयज एक भेड़िए यानी शेप शिफ्टर में बदल जाता है। उसकी शक्ति बढ़ जाती है और वो अनजाने में ग्रे पर हमला करता है। ग्रे उसे सम्मोहित कर देती है और उसे भ्रम होता है कि पक्षी उस पर हमला कर रहे हैं। जैसे ही बॉयज विचलित होता है, ग्रे चांदी के नाखूनों से उस पर हमला करती है, क्योंकि शेप शिफ्टर की कमजोरी चांदी है। चांद बादलों में छिप जाता है और बॉयज वापस इंसान बन जाता है। वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को जंजीरों से बंधा पाता है।
ग्रे ने उसे कमजोर करने के लिए उसके शरीर में एक चांदी का सिक्का डाल दिया था। वो बॉयज से माफी मांगती है और कहती है कि कर्ज के कारण वो ये करने पर मजबूर है। बॉयज कहता है, मेरी भी एक इच्छा है। वो चाहता था कि ग्रे उसके साथ रहे क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। ये सुनकर ग्रे की आंखें भर आती हैं। चांद फिर निकलता है, बॉयज भेड़िए में बदलता है और ग्रे उसे चाकू मार देती है। अगली सुबह ग्रे के हाथ में भेड़िए की खाल है। शहर में लोग चर्च के शासन के खिलाफ विद्रोह कर चुके हैं। ग्रे पहले रानी के खास आदमी के पास जाती है और उसे बॉयज की खाल देती है। वो बताती हैं कि रानी को अपना खून इस पर डालना होगा ताकि शक्तियां उन्हें मिल सकें। वो आदमी कहता है, मेरी इच्छा तुम्हें रानी बनाने की थी, रानी की इच्छा पूरी करने की नहीं। यहाँ ग्रे खुलासा करती है कि रानी असल में बॉयज को पाने के लिए शेप शिफ्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बॉयज ही एकमात्र शेप शिफ्टर है। उसे शेप शिफ्टर बनाने के लिए मुझे बॉयज को मारना पड़ा। अब बॉयज मर चुका है और रानी तुम्हारी है। जब रानी को बॉयज की मौत का पता चलता है तो वो टूट जाती है। उसे बॉयज की बात याद आती है, तुम मेरे जैसी नहीं हो। रानी ने उसे पाने के लिए शेप शिफ्टर बनने का फैसला किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस फैसले में वो बॉयज को खो देगी। शोक में डूबी रानी ने अपना अनुष्ठान पूरा नहीं किया और सुबह की धूप पड़ते ही वो खाल राख बन गई। गुस्से में रानी अपने खास आदमी जेरिस को मार देती है, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि अब उसके पास कोई सेना नहीं बची। अंतिम दृश्य में दिखाया जाता है कि बॉयज को होश आता है। जब वो मर रहा था तब वो शेप शिफ्टर था। उसकी आत्मा उसकी खाल में थी और चूंकि रानी ने उसका उपयोग नहीं किया, उसकी आत्मा वापस बॉयज में आ गई और वो जीवित हो गया। गुस्से में बॉयज ग्रे के पास आता है और उसकी गर्दन पर चाकू रखता है। वो पूछता है कि तुमने मुझे क्यों मारा? ग्रे सच बताती है, मैंने भविष्य देख लिया था। मैं जानती थी कि रानी तुम्हें पाने के लिए शेप शिफ्टर बनना चाहती थी। मैंने देखा था कि तुम्हारी मौत के गम में रानी अनुष्ठान पूरा नहीं करेगी और वो खास आदमी मारा जाएगा, जिससे तुम्हारी आत्मा तुम में वापस आ जाएगी। इस तरह सबकी इच्छाएं पूरी हुईं। बॉयज ये जानकर खुश होता है कि अब वो जिसके साथ रहना चाहता था, ग्रे, वो उसके साथ है। वे दोनों अपने अगले मिशन के लिए साथ निकल जाते हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।